हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, और एक रीजनिंग की हम लोग ऐसे इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजिंग चैप्टर के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं जिसमें दोस्तों आप 100% श्योर नहीं हो सकते हो। दोस्तों चैप्टर बहुत ईजी है। हम लोग आज जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पेयर फॉर्मेशन। दोस्तों पेयर का मतलब होता है जोड़ा और फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको जोड़ा बनाना। इसके मात्र दो ही टाइप होते हैं। एक दोस्तों इसकी क्वेश्चन है, ये आती है लेटर से दोस्तों, और दूसरी क्वेश्चन जो इसकी है आती है मेरे भाई, ये होती है बेस्ड नंबर पे, है ना। मतलब इसमें दोस्तों दो टाइप की क्वेश्चन आती है। तो चलिए हम लोग दोस्तों इसके ऊपर में आते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर को बनाने के लिए अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रम अगर सही से याद है, चाहे तो मैं अगर कहूँ कि अगर उसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से अगर आपको नंबर पे याद है तो आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कर सकते हो। जैसे कहने का मतलब है कि अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि एम अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे आता है तो आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए। अगर मैं कह दूं कि जे कितने नंबर पे आते हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो जितने भी कन्फ्यूजन है मैं आप लोगों को दूर कर दूँगा। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने सीधे अपने पहले प्रश्न के ऊपर, ठीक है। देखो दोस्तों प्रश्न दिया गया कि शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर के युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी के वर्णमाला में हो। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ मेरे भाई, मैं लिख देता हूँ जो अक्षर लिखा गया डिप्लोमेसी, DIPLOMACY, ठीक है। तो चलो, जैसे दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में डी के बाद ई आता है, डी के बाद एफ नहीं आता है, तो डी और ई आपस में जोड़ा हो गया। तो क्या डी और एफ जोड़ा होगा? क्या नहीं होगा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में जे के बाद के आता है, वहीं अगर मैं कहूँ जे और जड़, तो क्या ये दोनों जोड़ा है? क्या नहीं, लेकिन जे और के आपस में दोस्तों जोड़ा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे ही उसके नेक्स्ट वाली लेटर इसके पहले वाली लेटर का जोड़ा हो जाता है, ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को फाइंड करना है। इसमें तो आप लोगों को सिस्टमेटिकली दिया ही नहीं गया है। इसमें दोस्तों क्या डी के बाद ई दिया गया है? क्या आई के बाद जे दिया गया है? क्या नहीं। तो आप लोगों को ऐसे में ढूंढना है कि दोस्तों इसमें कितने ऐसे अक्षर के युग्म हैं जितने कि अंग्रेजी के वर्णमाला में है। तो चलो मैं ढूंढता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं दोस्तों काउंट करता हूँ डी से। अब इधर देखो मेरे भाई, डी से क्या आता है? ई। मैं जो अक्षर को बोलूँगा अगर वो अक्षर यहाँ पे अगर दोस्तों लिखा रहेगा तो मैं मान लूँगा कि वह उसका जोड़ा है। तो डी के बाद ई नहीं है, एफ जी एच आई जे के एल नहीं होगा। आई के बाद दोस्तों, आई के बाद क्या आता है? जे के एल एम, एक दोस्तों मिला, ठीक है। मैं ले देता हूँ एक प्लस, ये मिला ना, एन ओ पी नहीं मिला। फिर दोस्तों पी के बाद क्यू आर एस टी यू भी नहीं मिला। एल के बाद दोस्तों एम एन ओ पी क्यू नहीं मिला। ओ के बाद दोस्तों मिलेगा ही नहीं। एम के बाद तो दोस्तों एम एन ओ पी छोटा है, इससे मिलेगा ही नहीं। ए के बाद सी नहीं आता और वाई भी नहीं आता, या तो सी के बाद वाई भी नहीं आता। तो क्या अब आप लोगों को एक कन्फ्यूजन होगा मन में कि क्या इसका आंसर एक ही होगा? क्या सिर्फ और सिर्फ इसको लेफ़्ट साइड से ही काउंट करने की ज़रूरत है, या सिर्फ मतलब कि आप मुझे काउंट करना होगा इसे राइट साइड से भी, या तो आप इसे कहें कि रिवर्स साइड से भी? तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन रहेगा, ऐसा क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा जिसमें हम लोगों को दोनों साइड से काउंट करना है? क्या तो ऐसा क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा जिसमें हम लोगों को सिर्फ एक ही साइड से काउंट करना है? तो दोस्तों मेरे भाई आप ध्यान दें, जिस क्वेश्चन में लिखा होगा कि जो दिया गया वर्ड है जैसे डिप्लोमेसी है, अगर बोलेगा कि इसमें कितने ऐसे अक्षर के युग्म हैं जितने कि अंग्रेजी के वर्णमाला में हैं, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है, तो आप लोगों को लेफ्ट साइड से भी काउंट करना है और राइट साइड से भी काउंट करना है, ठीक है। समझ में आ गया? दूसरी दोस्तों कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर दे दिया गया, मगर मेरे भाई अगर मान के चलो अगर उसमें लिखा रहेगा कि इस डिप्लोमेसी नामक वर्ड में ऐसे कितने अक्षर के युग्म में, मतलब ऐसे कितने पेयर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हो, अगर क्वेश्चन में क्रम नामक शब्द लगा हुआ होगा, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड से काउंट करना है, राइट साइड से काउंट नहीं करना होगा, क्योंकि दोस्तों जड़ के बाद ये वापस से नहीं आता,
ठीक है, तो आप इस चीज़ को दोस्तों ध्यान में रखिएगा। तो जैसे ही आएगा वे सारी क्वेश्चंस, तो हम लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाली है। तो दोस्तों, तो लेफ्ट से कितना हो पाया, लेफ्ट से मात्र 1 है। चलो अब मैं काउंट करता हूँ राइट साइड से, ठीक है। तो y के बाद क्या जाएगा मेरे भाई, जड़। अब ऐसा ना बोलना कि जड़ के बाद ये, नहीं भाई, ये काउंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जड़ के बाद ए नहीं आना चाहिए। अब देखो सी के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, जड़ के बाद मेरे भाई यहाँ तो होगा ही नहीं, ठीक है, मतलब y के बाद जड़ खत्म हो गया, अब ये y से नहीं होगा, खत्म हो गया। अब मैं आता हूँ सी के ऊपर, सी के बाद क्या जाएगा, D E F G H I, दोस्तों एक और मिल गया, ठीक है। अब मैं आता हूँ ए के ऊपर, ए के बाद क्या जाएगा, B C D E F G, नहीं मिला। M के बाद N O P, दोस्तों एक मिला। अब मैं दोस्तों देखता हूँ O से, तो O के बाद क्या जाएगा, P Q R S, नहीं मिल पाया। L के बाद M N O, नहीं मिल पाया। P के बाद दोस्तों Q R, नहीं मिल पाया, और I के बाद D नहीं आता है। तो दोस्तों टोटल कितना हो गया यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड से मेरे भाई 1 है और राइट साइड से 2 है, तो दोस्तों टोटल कितना हो जाएगा, तो 2 और 1 3। तो ऐसे 3 अक्षर के युग्म है जितने कि अंग्रेजी के वर्णमाला में। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो देखो मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, शब्द वही है लेकिन थोड़ी सी क्वेश्चन मैंने वहाँ पे चेंज किया हूँ। क्या क्वेश्चन है कि शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर के युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हो। मतलब यहाँ पे दोस्तों क्रम लिखा गया है, ठीक है। तो मतलब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मतलब काउंट करने की ज़रूरत होगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड से काउंट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो लेफ्ट साइड से मेरे भाई कितना, 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, है ना, सिंपल सा है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसी होती है ना, जो आप काउंट करने में गलती कर बैठेंगे, पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा छूट गया कि नहीं छूट गया। उसका भी दोस्तों मैं उपाय आप लोगों को बताने वाला हूं इसी वीडियो में। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, शब्द स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर के युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी के वर्णमाला में है। यहाँ पे क्रम नहीं लिखा गया है। अब स्टूडेंट है मेरे भाई, S T U D E N T। मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि अगर आप लोगों को इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है, अगर ये सारी चीज़ें अगर याद है तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत बना ले जाएंगे, ठीक है। चलो मैं देखता हूँ। एस आता है मेरे भाई 19 नंबर पे, ये आता है 20 नंबर पे, 21 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे आता है, ये 14 नंबर पर, और ये आता है 20 नंबर पे। अब मुझे इस क्वेश्चन में दोस्तों अक्षर के युग्म को ढूंढने के लिए राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइडों का मुझे उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं काउंट करता हूँ राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से मेरे भाई। उसके बाद मैं काउंट करूँगा राइट साइड से, ठीक है। चलो काउंट किया जाए। 19 के बाद क्या आता है, 20, दोस्तों 1 मिल गया, 21 2 मिल गया, 22 23 24 25 2 ही मिला दोस्तों, प्लस दे दूंगा। अब मैं काउंट करता हूँ 20 से, 20 के बाद आता है 21, 1 दोस्तों मिल गया, 22 23 24 25 नहीं मिला, और 21 के बाद दोस्तों 22 23 24 25 नहीं मिला, 4 के बाद 5, 1 दोस्तों मिल गया यहाँ पे, 6 7 और नहीं है, 5 के बाद तो 14 और 20 तो आएगा ही नहीं, और 14 के बाद 20 भी नहीं आएगा दोस्तों। मतलब लेफ्ट से दोस्तों टोटल कितना आ गया, तो 2 1 3 और 1 4 आ जाएगा। अब मुझे काउंट करने की ज़रूरत है इसकी लेफ्ट साइड से। चलो काउंट किया जाए। 20 के बाद कितना आता है, 21 22 23 24 25 26 नहीं मिला। 14 के बाद कितना था, 15 16 17 18 19, ठीक है। फिर से देखो 14 के बाद 15 16 17 18 19, 1 दोस्तों मिल गया। अब हम लोग आते हैं ई के ऊपर, ई आता है 5वें नंबर पे, तो 5 के बाद 6 7 8 9 नहीं मिला, 4 के बाद 5 6 7 नहीं मिला, 21 के बाद दोस्तों इन सारी जो आप देखेंगे नंबर तो छोटा है, तो छोटा तो होगा नहीं, 20 के बाद 19 नहीं आता, मतलब अब 1 भी नहीं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। तो ऐसे 5 अक्षर के युग्म हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इन अक्षरों के बीच में आते हों, ठीक है। तो दोस्तों 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग अब आते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, है ना।
बस प्रैक्टिस रहना चाहिए, प्रैक्टिस के बाद कोई भी चीज़ आसान हो जाती है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ला दिया। जो एक लिखा हो कि अंग्रेजी के वर्णमाला में दोस्तों ऐसे कितने अक्षर के युग्म हैं, और दूसरे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम वाला शब्द मैंने भी दे दिया है। आप दोस्तों वर्ड को सही से लिखना, अगर आप वर्ड को सही से लिखोगे ही नहीं तो आप फिर गलती कर जाओगे। शब्द क्या लिखा हुआ, मेडिटेशन, MEDIATATION लिखा हुआ है। मुझे क्या करना है, अक्षरों की संख्या को काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलो अब मैं गिनता हूँ मेडिसिन के ऊपर, आप भी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। MEDIA नहीं है, वही तो मैं बोला मेरे भाई, आप लोगों को काउंट कर लेना है इन सारी चीज़ों को कि कौन सा अक्षर मैंने ज़्यादा तो नहीं लिख दिया, तो कम तो नहीं लिख दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब अक्षर दोस्तों सही हो गया। चलो अब मैं लिखता हूँ उसकी प्लेस वैल्यू को। तो M आता है 13 नंबर पे, E 5, D 4, A 9, A 20, 1 20 9 15 14। ठीक है, सबसे पहले मैं दोस्तों काउंट करता हूँ लेफ़्ट साइड से, उसके बाद मैं काउंट करूँगा राइट साइड से। ठीक है, अब देखो 13 के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, 14 15 16 17 18 19 20 21 नहीं हुआ। 5 के बाद दोस्तों 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं हुआ मेरे भाई। 4 के बाद 5 6 7 8 9, एक दोस्तों मिल गया प्लस। अब 9 से काउंट करो, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15। ठीक है, आप समझ रहे होगे ना। 20 के बाद दोस्तों 21 22 23 नहीं मिला। 1 के बाद 2 3 4 5 नहीं मिला। 20 के बाद नहीं मिलेगा। 9 के बाद 15 नहीं आएगा, और फिर 15 के बाद 14 भी नहीं आएगा। मतलब लेफ्ट साइड से केवल और केवल एक ही ऐसा अक्षर का युग्म है, मतलब मुझे एक ही पेयर मिला। चलो अब मैं काउंट करता हूँ राइट साइड से। तो 14 के बाद क्या जाएगा, 15 एक मिला, 16 17 18 19 20 21 22 23, मतलब मुझे अभी तक एक ही मिला। अब मैं काउंट करता हूँ वो से, मतलब 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं मिला। 9 से तो 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं मिला। टी के बाद से दोस्तों 20 है तो 21 22 23 24 25 26 नहीं मिला। ठीक है, एक के बाद से दोस्तों, एक के बाद 1 2 3 4, एक दोस्तों मिला, एक 5 2 मिल गया। फिर से देखो, एक के बाद 2 3 4 5, तो मैंने बोला 4 तो 4 भी है, मैंने बोला 5 तो 5 भी है, मतलब 2 मिल गया यहाँ पे। अब मैं दोस्तों काउंट करता हूँ 20 से, तो ये सारे के सारे नंबर छोटे हैं, तो मतलब 20 से नहीं मिलेंगे। 9 से अब मुझे काउंट करने की ज़रूरत है। 9 के बाद 10 11 12 नहीं है। 4 के बाद 5, एक दोस्तों और मिल गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 5 से 13 नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों टोटल कितना होगा। अगर हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर, तो पहला क्वेश्चन मेरे भाई क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में है, मतलब इसमें क्रम नहीं लगा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों अक्षर के युग्मों को काउंट करने की ज़रूरत होगा। तो एक यहाँ मिला, और 2 और 2 4 और 1 5, तो मतलब पहला क्वेश्चन का 5 हो जाएगा आंसर। और दूसरे नंबर क्वेश्चन में बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, तो क्रम जहाँ तक वही दोस्तों अगर वर्ड लगा दिया, इसका मतलब यह है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड से ही काउंट करने की ज़रूरत है, राइट साइड से काउंट करने की ज़रूरत कतई नहीं है। तो लेफ्ट साइड से कितना है, 1, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। तो मेरे भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया होगा। हम लोग नंबर के ऊपर में भी आएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, पॉपुलेशन में ऐसे कितने अक्षर के युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी के वर्णमाला में है। मतलब यहाँ भी दोस्तों क्रम नामक वर्ड नहीं लिखा गया है, मतलब हम लोग को यहाँ पे दोबारा से दोनों साइड से काउंट करना होगा। क्या लिखा गया, पॉपुलेशन, POPULATION, है ना। चलो मैं काउंट करता हूँ फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पॉपुलेशन में कितने वर्ड है, वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो अब मैं लिखता हूँ उसकी प्लेस वैल्यू को।
पी 16 नंबर पे आता है, ये 15 नंबर पे, ये 16 नंबर पे, ये आता है 21 नंबर पे, 12 नंबर पे, 1 नंबर पे, 20 नंबर पे, 9 नंबर पे, 15 नंबर पे, और ये आता है 14 नंबर पे। अब सबसे पहले मैं काउंट करता हूँ लेफ़्ट से, उसके बाद मैं काउंट करूँगा राइट साइड से, कोई दिक्कत नहीं। चलो 16 के बाद दोस्तों क्या जाएगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं है। 15 के बाद दोस्तों 16 एक मिल गया, 17, 18, 19, 20 दो मिल गया, ठीक है। उसके बाद से नहीं मिलेगा। फिर से देखो 15 के बाद 16 एक मिल गया, 17, 18, 19, 20 दो दोस्तों मिल गया, दो प्लस दे देता हूँ। 16 के बाद दोस्तों मैं काउंट करता हूँ, 17, 18, 19, 20 एक मिल गया, उसके बाद से नहीं मिलेगा। 21 के बाद दोस्तों 22, 23, 24, 25 नहीं मिलेगा। 12 से दोस्तों 13, 14, 15, 12 के बाद 13, 14, 15, 16 नहीं मिल पाया। 1 से दोस्तों नहीं मिलेगा, बहुत बड़े बड़े नंबर दे दिए गए हैं। 20 के बाद से तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 20 से बड़ा कोई लेटर यहाँ पे है ही नहीं। 9 के बाद दोस्तों आप अगर देखेंगे तो 10, 11 नहीं मिलेगा, 15 के बाद 14 भी नहीं होगा। मतलब लेफ्ट साइड से कितना हो गया, तो 2 और 1 3 हो गया, 3 अक्षर के युग में। अब मुझे काउंट करने की ज़रूरत है राइट साइड से। 14 के बाद दोस्तों 15 एक मिल गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एक मिला यहाँ पे। अब मैं आता हूँ ओ के ऊपर, 15 के ऊपर। 15 के बाद दोस्तों 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं मिल पाया। अब मैं आता हूँ आई के ऊपर में, तो 9 के बाद 10, 11, 12 एक मिला, 13, 14, 15 दो दोस्तों मिल गया यहाँ पे। फिर से काउंट करके देख सकते हो, 9 के बाद 10, 11, 12 एक मिला, 12 के बाद 13, 14, 15 दो मिल गया। अब मैं आता हूँ टी के ऊपर में, तो 20 के बाद ये सारे लेटर छोटे हैं। 20 के बाद अगर ये 21 आता है यहाँ पे, तो इसके साथ पेयर बनता है ना। ऐसा नहीं कि 26 तक चले जाओ, 26 के बाद फिर आप आ जाओ 1 पर। 26 तक अगर आप चल गए तो 26 के उसके बाद दोस्तों आप लोगों को काउंट नहीं करना है। 1 के ऊपर में आओ, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 नहीं। 12 के बाद दोस्तों 13, 14, 15, 16 दोस्तों दो पेयर मिल गए यहाँ पे, देख लो। 12 के बाद 13, 14, 15 एक मिला, 15 के बाद 16 दो मिल गए यहाँ पे, ठीक है। अब मैं काउंट करता हूँ यू से, तो इन सारे नंबर को देखेंगे तो ये 21 से छोटा है, काउंट करने की ज़रूरत नहीं। 16 से 15, फिर 16 नहीं आ सकता, फिर 15 से दोस्तों 16 एक आ सकता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 2, 2, 4, 1, 5, 2, 2, 4, 4 और 2 6 आ गया ना। कितना दिया हुआ है इसका, मैं कहाँ पे गलती किया भाई, बोलो ना भाई। आप कितना भी प्रयास कर लो, आप गलती कर ही सकते हो, ठीक है। चलो अब मुझे फिर से काउंट करने की ज़रूरत होगा। मैं सबसे पहले काउंट करता हूँ एन से, है ना। तो 14 के बाद 15 एक हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एक मिला, एक लिख भी दिया हूँ। 15 के बाद दोस्तों 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं मिल पाया। आई के बाद दोस्तों मतलब 9 के बाद 10, 11, 12 एक मिला, 13, 14, 15, 16 ठीक है। कितना मिला, तो 3 मिल गया ना यहाँ पे, शायद 3 मिला। 9 के बाद 10, 11, 12 एक मिला, 12, 13 को मेरे भाई 9 के बाद 10, 11, 12 एक मिला, 13, 14, 15, 16 दोस्तों 3 मिला, मैं यहाँ पे 2 ही लिखा। तो टोटल कितना आ गया मेरे भाई 7, मैंने यहीं पे गलती कर रखा, तो टोटल हो गया 10। तो मेरे भाई मैंने आपको पहले ही बोला, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती है और आप भी यही गलतियाँ कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड पड़ती है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर में कि आपकी प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा मजबूत है, कितनी ज़्यादा अच्छी है। बस एक क्लास का मतलब मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को ये सही से मालूम हो जाना चाहिए कि जो इसमें काउंट करना है, ये लेफ़्ट से काउंट करना है कि राइट से काउंट करना है, कि कब दोनों से साइड से काउंट करना है, कि कब एक साइड से काउंट करना है, ठीक है। तो चलो, जो मेरे भाई नेक्स्ट वर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा है कंप्यूटर, आप लोगों को इसे बना के आना है और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इस कंप्यूटर में ऐसे कितने अक्षर के युग में हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं नंबर के ऊपर में। आप बोलेंगे मेरे भाई कि नंबर में मुझे क्या करना है, तो चलो सबसे पहले मैं लिखता हूँ नंबर क्या है, 21, 46, 21, 46, 75, 89, 75, 89। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में,
बोल रहा है कि 21, 46, 75, 89 में इसे ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने इतने आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आते हो। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है क्या, 3 के बाद 7 आता है क्या, नहीं। तो 3 और 7 ये दोनों आपस में युग्म नहीं है। अगर मैं इसे आरोही क्रम में लिख दूँ तो कितना आ जाएगा। अब इसमें दोस्तों आप लोगों को सस्पेंस रहेगा कि इसमें दोनों साइड से काउंट करना है कि एक साइड से काउंट करना है। आप मुझे बता दो सर। बताऊंगा, रुको। सबसे पहले मैं काउंट करता हूँ लेफ्ट साइड से। देखो 2 के बाद क्या आ जाएगा, 3, 4, 1 दोस्तों मिल गया। 2 के बाद 3, 4, 1 मिल गया। 5, 6, 7, 8, 9 तो दोस्तों 3 मिल गया, है ना। अब मैं आता हूँ 1 के ऊपर। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 1 मिला। 6, 7, 1 ही मिला। 4 के बाद आता हूँ तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 तो दोस्तों 2 मिल गया, 8 और 9। 6 के बाद दोस्तों 7, 1 मिल गया। 8, 9, 10 1 ही मिला। 7 के बाद दोस्तों 8, 9, 10 नहीं मिला। 5 के बाद 8, 9 नहीं आता है। 8 के बाद लेकिन एक और आता है 9। टोटल कितना हो जाएगा, 3, 1, 4, 4, 2, 6, 6 और 2 8। तो ऐसा क्या लिखा रहेगा क्वेश्चन में जहाँ मुझे रिवर्स भी काउंट करने की ज़रूरत होगी। तो मेरे भाई आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अल्फ़ाबेट होती है ये ए से जेड तक होती है। क्या जो नंबर होते हैं, काउंटिंग होते हैं, इसकी कोई अंत है क्या, नहीं अंत है। तो अगर अंत ही नहीं है, अनंत है, तो फिर मैं रिवर्स आऊँ कैसे। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपको लोगों को नंबर दे दिया जाएगा तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट साइड से ही काउंट करना है, एक ही साइड से काउंट करना है। रिवर्स साइड से काउंट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो हम लोग आते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 58, 34, 619 में ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हो। 58, 34, 619 है। 58, 34, 619 है, ठीक है। चलो काउंट करता हूँ। 5 के बाद क्या था, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है। इसमें तो डबल संख्या वाला जो संख्या रहेगा वो तो आएगा ही नहीं। तो जैसा ही 9 के बाद पार हो जाएगा आपको काउंट ही नहीं करना है। जैसे अगर दे दूँ यहाँ पे 3, 4, 5 तो 5 के बाद क्या जा जाएगा, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 9 के बाद जितना भी रहेगा काउंट नहीं करने का ज़रूरत है, क्योंकि फिर वो डबल डिजिट में आ जाएगा। जैसे यहाँ हो गया 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद ऐसा नहीं कि आप लोगों को फिर 10 काउंट करके देखना है, ठीक है। तो 5 से नहीं मिला, 8 के बाद भी नहीं मिलेगा। 3 के बाद दोस्तों 1 मिला, 4, 5, 6, 7 नहीं मिला। 4 के बाद 5, 6, 7 नहीं मिला। 6 के बाद 7, 8, 1 के बाद 9, टोटल एक ही जैसा युग्म है। वो दोस्तों कौन है, 3 से 4, है ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बस अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो और जितनी ज़्यादा आपकी दोस्तों प्रैक्टिस रहेगी उतना ही ज़्यादा आप इस चैप्टर में कामयाब हो सकते हो। बस एक छोटा सा चैप्टर था जो एक ही दिन में ख़त्म हो जाने वाला था। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को ये चैप्टर, मज़ा आया ना। बस अब अपनी तैयारी को इसी ही प्रकार से शुरू कर दो और लगातार मेरे भाई अब पढ़ते रहो ताकि जो आपकी सपना है वो साकार हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पेंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वह चैनल को मन करे तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।